हाँ सर, 2026 का वर्ष जो है अंक ज्योतिष के हिसाब से भी काफी झंझट वाला वर्ष है। ये वर्ष स्थितियों को और एक्सेलरेट करेगा। जो स्थितियां 27, 28, 29 तक बनने वाली हैं, वो एक्सेलरेट होनी शुरू हो चुकी हैं 2026 में। और 8 का नंबर है ये, और एक डेस्टिनी जिसको कहते हैं, सारी तारीखों को मिलाकर 2026 को मैंने लास्ट के कंपाउंड को अगर ले लें तो वहां 6 2 8 2 10 होता है। तो 1 और 8 टकराव वाले नंबर है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं। 1 और 8 के नंबर जो टकराव वाले हैं, सत्ता जनता संघर्ष बढ़ना है। और 26 अगर अब लास्ट के कंपाउंड नंबर तो 2 नंबरों को ले लें तो 8 जो होता है, 8 का नंबर जो होता है वो विध्वंस वाला नंबर होता है। 8 तारीख को जन्मे लोग जिनकी जन्मांक मूलांक या देश का मूलांक वो 8 बन जाए, तो वो विध्वंसकारी शक्ति के तौर पे ही उभरता है। वो निर्माण नहीं करना जानता। मैं बड़ा सिंपल तरीके से एक बात बताता हूँ कि जैसे ग्रहों की कैटेगरी होती है, एक ध्वंस कारक और एक निर्माण कारक। तो इन दोनों की कैटेगरी को एक्टिवेट करता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। चंद्रमा के माध्यम से ही सभी ग्रहों की रश्मियां हम तक पहुंचती हैं, छन कर या जो भी। तो चंद्रमा जब पाप ग्रहों के कनेक्शन में रहता है तो उस वक्त विध्वंसकारी शक्तियां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। और जब शुभ ग्रहों के नक्षत्र में रहता है, शुभ ग्रहों के साथ रहता है, तो निर्माणकारी क्रिएटिव वाली शक्तियां ज्यादा मजबूत होती हैं। तो ये जैसे शनि का चंद्र का संबंध जो है वो खराब होता है। यहाँ सूर्य शनि का संबंध भी खराब होता है। न्यूमरोलॉजिकली सूर्य संबंध बन जा रहा है, एक सूर्य है और आपका 8 जो है वो शनि है। तो ये टकराव वाला वर्ष है, बहुत सी चीजें एक्सेलरेट होंगी। और जैसा कि लोगों को लग सकता है कि थोड़ा रिपीटेटिव बात हो जा रही है, लेकिन ये है कि वही तो होता जा रहा है। ये बृहस्पति का अतिचारी होना, बृहस्पति का इस वक्त वक्री भी होना, मानव के लिए, मानव जाति के लिए संकटकालिक स्थिति है। मार्गी बृहस्पति होने के बाद भी स्थितियां उतनी काबू नहीं होंगी, उतनी कंट्रोल नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होने की वजह से स्थितियां काबू से बाहर है। एक्चुअली 2032 तक का समय पूरे विश्व के इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। और ये पिछले 2 साल से हम बोल रहे हैं और बोलते आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं आंखों के सामने स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। धीरे 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 भी स्थितियां बिगड़ रही हैं। इस देश का साथ उस देश का संपर्क खराब होना, उसके साथ उसकी, मैंने हर तरह की बात से की, मैंने जहां धर्म नहीं मिल रहा वहां जाति लड़ रही है, जहां कुछ नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे का प्राइड टकरा रहा है। और ये देशों के बीच में भी हो रहा है। तो स्थितियां हमारे हाथ से तो बाहर है, साधारण लोगों के हाथ से भी बाहर ही है। और ये शायद होना है, शायद रिकंस्ट्रक्शन होगा पूरे विश्व का, और वैसे भी चल ही रहा है वो। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब गल्फ वॉर के होने के चांसेस आपके हिसाब से काफी हैं इस टाइम। एक बार फिर से आग की लपटों में जाने के आपके हिसाब से चांसेस मजबूत और पुख्ता है, आप यही कहने की कोशिश करें सिद्धार्थ? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। 32 के बाद जाके कहीं आग ठंडी होगी। ये जो लगनी शुरू हुई है और चल रही है, ये 32 के बाद जाकर आग ठंडी होनी शुरू होगी कुछ। ये 8 वर्ष बिल्कुल। का वक्त, 8 साल, वहां भी देखिए 8 बृहस्पति जो है 8 साल तक अतिचारी रहेगा। और 8 का अंक ही ध्वंसकारी अंक होता है। कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। मूलांक 8 जो है वो निर्माणकारी नंबर नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन वाला नंबर है सर।